हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा कुमार, आपका अपना चैनल प्रोडक्ट्स बीएसबी में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बच्चे, आपने दो वीडियो देखा नो एग्जाम के तहत, जिसमें पहला वीडियो आपका एग्जाम पैटर्न के देखे होंगे आप, दूसरा वीडियो आप चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जाना, और तीसरा जो वीडियो है आपका हाउ कैन यू गेट इन दिस सब्जेक्ट 100/100, यानी कहने का मतलब हुआ कैसे आप अपने सब्जेक्ट मैथ में 100 में 100 प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि बच्चों मैथ एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि मैथ जो होता है स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। ये आपका ये मैट्रिक में ही नहीं कर रहे हैं, मैं हर कंपटीशन लेवल की भी बातें बता रहा हूं आपको। कहीं भी आप जब एग्जाम देने जाइएगा उसका स्कोरिंग जो सब्जेक्ट होता है वह मैथ्स होता है। मैथ्स पे ही नंबर उठते हैं, डिवीजन के हो या आपको अधिक नंबर पाने के हो या परसेंटेज की बातें हो, वो सभी के सभी मैथ एक स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। जितना आप बाबू बना के आइएगा मैथ्स में उतना नंबर आपको मिलता है। अगर आपको तरकीब बनाने का जो स्टेप है वह सही करके आए हैं तो आपको उतना ही नंबर मिलेगा, समझ रहे हैं ना। यानी कि आप अगर 95 नंबर के बना के आ रहे हैं तो 93 और 94 यानी कह सकते हैं 94 नंबर आपको कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो यही एक सब्जेक्ट है जो आपका स्कोर करने वाला है। तो क्या ऐसा इसमें मेथड लगाएंगे, कैसे इसको अप्रोच करेंगे, कैसे इसको समझेंगे कि ताकि हमें आसानी से 100 में 100 पा सके। आपने सेकेंड वाले वीडियो में देखा होगा, सेकेंड वाले वीडियो में कि आपको मैंने 100 में 100 लाने के लिए एक छोटा सा भी बात वहां बताया था चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में, किस चैप्टर से कितने प्रश्न आएंगे, कितना फोकस करना है, वो सभी पर चर्चा किया था। वैसे ही इस पे आपको चर्चा करवाने वाले हैं। यानी कि जब आप चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी जान गए, किस चैप्टर में कितना नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, उस अनुसार से आपका मेहनत भी होने लगा, तो अब क्या ऐसा मेथड लगाइएगा जो थोड़े से कमियां बच गई है आप में, जो आसानी से 100 में 100 दिला सके। तो मैं बाबू यही बात आपको इसमें बताने वाला हूं, जिसमें आपका पहला बात जो है आपका यहां नंबर सिस्टम। ये जो आपका नंबर सिस्टम है बाबू, ये जो आपका नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में ऐसा क्या क्या बात आप जानेंगे, क्या क्या ऐसा चीज को अप्रोच करने की तरकीब को जानेंगे आप, मेथड को जानेंगे कि आपको 10 में 10 मिल सके। अगर सब में हम 10 में 10, 20 में 20 ऐसे पालेंगे तो लास्ट तक जाते जाते आपको 100 में 100 मिल जाएंगे। क्या ऐसा जानेंगे? तो हम यहाँ जानते हैं बाबू, ये जो नंबर सिस्टम है इस टॉपिक को मैंने इस चैप्टर को मैंने 3-4 टॉपिक में बांट दिया, जिसको आप फैमिली ऑफ रियल नंबर के नाम से जानते हैं। यानी कि फैमिली ऑफ रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या के परिवार के बारे में। यह एक ऐसा की है, एक ऐसा चाबी है जो नंबर सिस्टम को पूरा का पूरा खोल के रख देता है, ओपन करके रख देता है, और आसानी से आप इसमें 10 में 10 पा सकते हैं। जैसे थोड़े से बातें कर रहे हैं, फैमिली ऑफ रियल में नंबर में जाइएगा तो इसी में कहता है बाबू, इसी में कहता है, क्वेश्चन बैंक में आप देख लीजिएगा, सुनकर यहां से जाइएगा और क्वेश्चन बैंक खोल के देखिएगा। इसी में कहता है कि कौन सी प्रमेय संख्या है, कौन संख्या अपरमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए √3 का अपरमेय संख्या है। इस प्रकार से आपको किसमें करता है, फैमिली ऑफ रियल नंबर से। तो फैमिली ऑफ रियल नंबर में आपको सभी बातों को एक बेसिक जानकारी दे दी जाएगी, जिससे आपको सभी प्रश्न अप्रोच करने के जो तरीके होंगे वो आपको आसानी होगा, इजिबल होगा। ओके, इसी में आपको एक और बात पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के बारे में पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, समझ गए। तो उसमें जब आप पढ़िएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, तो किस तरीका से आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को बताए जाएंगे, सिखाए जाएंगे, कौन सा मेथड आपका सब्जेक्टिव के लिए होगा, कौन सा मेथड आपका ऑब्जेक्टिव के लिए होगा। बाबू एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, मैं ऑब्जेक्टिव के लिए कोई आपका ट्रिक विक देने वाला नहीं। उसी चीज का जो आपको सब्जेक्टिव में बताऊंगा, जो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, उसी चीज को मैं जो आप स्टेप ले रहे हैं उसको शॉर्टलाइज करने का एक सोच डेवलप कराऊंगा आप में, ताकि आप बिना पेपर और पेन के ही माइंड से कैलकुलेशन कर कर हर चैप्टर का जो भी क्वेश्चन होगा माइंड से कैलकुलेशन कर कर आप आसानी से उसमें आंसर कर सकते हैं। ये चीज आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपका इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हो गया। फिर आपका इसमें शांत और अशांत के बारे में जानना है, शांत और अशांत के बारे में की पहचान करना है। इसमें ऐसे फॉर्मूले बताएंगे आपको ताकि आप इसमें आसानी से 10 में 10 पा सके, अप्रोच कर सके, ठीक है। दूसरा चैप्टर जो आपका बना है अलजेब्रा। अलजेब्रा यानी बीज गणित।
अलजेब्रा यानी बाबू बीज गणित। तो बीज गणित में बाबू जो आपका टॉपिक बन रहा है वो आपका वह टॉपिक है सबसे पहले पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल जो होता है यानी कि बहुपद, ठीक है, बहुपद। पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। बाबू बहुपद एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो चैप्टर का जो आप कहते हैं ना कि बेस बनाता है। बेस जब आप घर बनाते हैं तो उसका एक नींव तैयार करते हैं। जब नींव तैयार हो गया तो आप उस पर बिल्डिंग कितना बना सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, उस नींव पे डिपेंड करता है कि उस पर कितना ज़्यादा आप घर बना सकते हैं, 1 फ्लोर या 2 फ्लोर या 3 फ्लोर ऐसा लेकर चलिएगा, उस नींव पे ही करता है। तो वही आपका पॉलिनोमियल एक नींव है, एक बेसिक कंसेप्ट है जिसपे अलजेब्रा टिका हुआ है। समझ रहे हैं ना। तो अलजेब्रा में बाबू ये इससे 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उससे 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं इस प्रकार से कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। इस प्रकार से प्रश्न 1 नंबरिया में पूछता है, यानी कि 1 नंबर के प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। इसी का एक चैप्टर आता है आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, समझ रहे हैं ना। 2 चर वाले रैखिक समीकरण से बाबू ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछे जाते हैं 1 नंबर से, और आपको सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें 5 नंबर का प्रश्न नहीं पूछा जाता है, और 5 नंबर का भी प्रश्न पूछेगा तो ऐसे प्रश्न पूछता है उससे आपको एज प्रॉब्लम लेके आता है। एज प्रॉब्लम मतलब आयु प्रॉब्लम, आयु का समस्या लेके आएगा कि पिता का उम्र इतना है तो बेटा का उम्र इतना है, ऐसे करके जब वो मिक्सअप करके लाएगा तो उसमें बाबू आपको 5 नंबर में देता है। समझ रहे ना। यहां आपको मैंने किस किस टॉपिक से मैंने एक चैप्टर उठाया और उस चैप्टर उठाकर उसमें टॉपिक बांटा, और उस टॉपिक से कितना मार्क्स का पूछेगा, कितना मार्क्स का नहीं पूछेगा, वो सारी बातें बता रहा हूं ताकि आपके लिए इतना इजी हो जाए यह चैप्टर, इतना आसान हो जाए कि आप आसानी से जितना नंबर का पूछेगा उतना नंबर आप पा सकिएगा। इस चीज को समझ गए। यानी यह 2 नंबर का भी प्रश्न पूछता है जिसके अंतर्गत 5 विधि आते हैं हल करने के लिए। एक लुप्तीकरण, वर्ग, गुणनखंड, इस प्रकार से करके 5 आते हैं। तो 2 नंबर का भी प्रश्न पूछता है और 1 नंबर का। और कभी कभी अगर एज प्रॉब्लम लेके आएगा तो श्योर है कि आपको उसमें 5 नंबर का पूछेगा। या आपको अगर नाव और धारा लेकर आएगा तो उसमें श्योर है कि 5 नंबर लेके आएगा, यानी कि यहां से 2 और 5 नंबर लेके आएगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण से, ठीक है। और अलजेब्रा में ही आता है एक द्विघात समीकरण, समझ रहे हैं ना। द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण यहां लिख दूं क्या मैं, समझ में आ जाएंगे बाबू, लिख देता हूं द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण यहां लिख दिया मैंने। तो बाबू द्विघात समीकरण से आपको 1 नंबर का भी प्रश्न पूछता है और 2 नंबर का भी प्रश्न पूछता है। यानी द्विघात का जो बेसिक बातें होंगे वह 1 नंबर के होंगे, और 2 नंबर में जो होगा आपका वो भी प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि आपका जो भी होगा 2 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा आपका द्विघात समीकरण से हल करने पर। जैसे विवेचक हो गया, विवेचक से ज्ञात करने के लिए तो उस पर 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। और तीसरी जो आपके बातें बताने हैं द्विघात में ही, तो कहता क्या है बाबू 5 नंबर जब प्रश्न पूछेगा तो ऐसे बोलता है कि द्विघात समीकरण से हल करें। यानी जब भी आपको द्विघात समीकरण से हल करने की बात कहेगा तो वो आपको 5 नंबर प्रश्न में पूछेगा। ओके, तो यहां से आपको देख लिए कि 2 नंबर का कैसे पूछा और 5 नंबर का प्रश्न कैसे पूछा। और एक बाबू बात बताते हैं, नंबर सिस्टम में मैंने कुछ बातें आपको नहीं ऐड किया था, वो बता दे रहा हूं। शांत और आसान से आपको 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और कभी कभी 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फिक्स है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फिक्स है कि आपको 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे तो पूछे जाएंगे, और हर ईयर में आपका पूछा गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपको फैमिली ऑफ रियल नंबर का, तो वह बेसिक कंसेप्ट है नंबर सिस्टम का, है ना। तो उसमें आपको 1 नंबर या प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं परिमेय और अपरिमेय को सिद्ध करने की बात बाबू, कि परिमेय और अपरिमेय को कैसे सिद्ध किया जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो वो उस पे आपको 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 नंबर के, कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। वो 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम में, ठीक है। और अलजेब्रा में ही एक बात आपका फिक्सिंग जो बात है वो मैंने आपको बता नहीं पाया फ्लो में, वो आपका ग्राफ है।
मैं तो इतना ज़्यादा बच्चों को ऑफलाइन में बता रहा था कि जो ग्राफ होते हैं वो आपको बनाकर ही आना है, और उसको इतना इजी करके ग्राफ बताता था, उसमें टाइम नहीं लगते हैं। और नंबर देखिए 5, नंबर 5 मिलते हैं ग्राफ से भी। यानी सोचिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण में ग्राफ कितना इंपॉर्टेंट बन गया आपके लिए, और कितना इजी से बताएंगे ताकि आप आसानी से आप जितने नंबर का इससे प्रश्न पूछेगा उतना नंबर पा लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अलजेब्रा में द्विघात तो खत्म किया, और बात करते हैं एपी की। एपी मतलब समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी बाबू मैं लिख देता हूं, तीसरा टॉपिक एपी। ओके, एपी से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं, बेसिक बात ऐसे, यानी कि 1 नंबर इससे भी पूछे जाते हैं, और 2 नंबरिया में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपको कभी कभी एसएन ज्ञात करने के लिए कह देता है, एसएन मतलब पदों का योग, पदों का योग ज्ञात करने के लिए कहेगा, तो उसमें 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी हम पूरा कह सकते हैं कि जो आपका अलजेब्रा पार्ट है जो भी 20 नंबर का होगा उसमें 1 नंबर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 नंबर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और 5 नंबर का भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं आपको ज्योमेट्री की, कोऑर्डिनेट की। तीसरा आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हिंदी होता है बाबू नियामक ज्यामिति, है ना। नियामक ज्यामिति में आपका दूरी फॉर्मूला, नियामक एक्स वाई के रूप में, भुज, कोटि, इस प्रकार से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, तो वो आपको 1 नंबर के देंगे, है ना, 1 नंबरिया के होंगे। यानी अब बात करते हैं दूसरा आपका दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र से मूल बिंदु भी आते हैं, और आपका 2 बिंदुओं के बीच की दूरी भी आते हैं। अगर मूल बिंदु से है तो 1 नंबरिया में भी डाल देता है, और कभी कभी 2 नंबरिया में भी डाल देता है। अगर दूरी सूत्र से फिक्सिंग है आपका कि अगर पूछेंगे तो 2 नंबर का ही 2 नंबर, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला से फिक्स है कि 2 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन फॉर्मूला यानी विभाजन सूत्र। यह आपका एक टॉपिक है, कोऑर्डिनेट का एक टॉपिक है बाबू, सेक्शन फॉर्मूला यानी कोऑर्डिनेट। यानी आपका तीसरा टॉपिक जो आपका बनने वाला है वो आपका सेक्शन फॉर्मूला यानी विभाजन सूत्र। ठीक है, विभाजन सूत्र से मैंने देखा आपको कि खूब सारा 2 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं, 2 नंबर का। अगर सम त्रिभाजित की बात करेगा तो मैंने देखा कि 5 नंबर में भी डालता है कभी कभी। ठीक है, कभी कभी आपका 5 नंबर भी ये प्रश्न डालते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये बात बताया, और एक बात और जान जाइए, मध्य बिंदु वाले फॉर्मूला से काफी ज्यादा आपके ऑब्जेक्टिव में भी थे और सब्जेक्टिव में भी थे, वो भी आपको 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी सेक्शन फॉर्मूला के अंतर्गत ही ये सब आते हैं। जो आपका तीसरा नहीं चौथा टॉपिक जो बनेगा आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल पे आधारित, ये आपके 5 नंबर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं इससे, और 2 नंबर के, और कभी कभी इसे ऑब्जेक्टिव भी डाल देते हैं। यानी समझ गए ना कि इस चैप्टर से 1 नंबर का भी प्रश्न पूछा गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, 2 नंबर का भी और 5 नंबर का भी। किसमें 1 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किसमें 2 नंबर का और किससे 5 नंबर का, ये सारी बातों को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया ताकि आप आसानी से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 10 में 10, ये आपको 10 में 10 आसानी से पा सके। समझ रहे हैं ना, यानी कि सभी चीज को इतना इजी बताया जाएगा। जब यहाँ पे आपको रियलाइज करवाया जा रहा है कि ये इतना इजी है, तो सोचिए जब आपको मैं थ्योरी सेक्शन लेके आऊंगा तो उसमें कितना इजी होगा। हर एक टॉपिक रखूंगा जो आपके एग्जाम से डायरेक्ट रिलेशन रखता हो और आपको इन फ्यूचर में भी रिलेट करके रखा हो, वो सारी बातें बताऊंगा। यानी कि हम कह सकते हैं एकदम पूरा नीचे स्तर से, लो स्तर से अपर स्तर का बातें आपको बताऊंगा, एकदम नीचा स्तर से ले चलेंगे। जो बच्चे नहीं भी जानते रहेंगे उनको भी लेकर चलेंगे, और जो बच्चे जानते भी उनको भी लेकर, ताकि आपका एग्जाम सक्सेसफुल रहे और आने वाला फ्यूचर भी ब्राइटनेस रहे, है ना, यानी कि ब्राइट रहे। अब बात करते हैं ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री को बहुत सारे बच्चे हमसे ऑफलाइन में बोलते थे ज्योमेट्री एक हार्ड सब्जेक्ट है, भारी सब्जेक्ट है। कोई सब्जेक्ट भारी नहीं होता है, ये भी एक ज्योमेट्री हम और आपके जैसा इंसान ही ने इनको लाया, ज्योमेट्री प्रयोग में लाया। तो समझिए जब कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं होता, उसके अप्रोच करने के जो तरीके होते हैं वो गलत होते हैं, वो बढ़िया तरीका नहीं हो पाता है, जिसके कारण से उनको लगता है कि ज्योमेट्री हार्ड है।
कोई हार्ड नहीं है। इनके अप्रोच करने के जो मेथड जो होंगे उसको हम इस तरीका से आपके सामने रखेंगे कि ज्योमेट्री इतना इजी लगने लगेंगे कि बोले कि सर सारे टॉपिक में तो ज्योमेट्री ही इजी है, सारे चैप्टर में ज्योमेट्री इजी है। क्यों? क्योंकि मेथड जो होगा आपका बहुत बढ़िया होगा, शानदार होगा। देखिएगा क्यों? क्योंकि ज्योमेट्री में एक थ्योरम रटाया हुआ रहता है, फिक्स रहता है कि इतने ही थ्योरम से पे आधारित प्रश्न होंगे। तो कौन कौन से थ्योरम होंगे थोड़ा सा ज्योमेट्री का देख लेते हैं, कहाँ से कितना मार्क्स का पूछेगा। यानी ज्योमेट्री जो आता है आपका फर्स्ट आता है त्रिभुज पे आधारित। त्रिभुज के गुण पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि 1 नंबर वाले प्रश्न में पूछे जाएंगे। त्रिभुज में जैसे थेल्स प्रमेय पे आधारित प्रश्न होगा बाबू, थेल्स प्रमेय पर डिजिट दे देगा, ऐसे कर देता है, ऐसे बोलेंगे थेल्स प्रमेय, और आपको यहाँ से यहाँ तक का दे दिया, यहाँ से यहाँ तक का दे दिया, और यहाँ से यहाँ x बोल दिया। अब इसी बात को ज्ञात करना है आपको थेल्स में। तो कैसे इसको अप्रोच कैसे बनाएंगे वो सारे तरकीब को मैं आपको थ्योरी सेक्शन में बताएंगे। इतना ईजी आपके लिए हो जाएगा बाबू कि आसानी से आप इसको अप्रोच कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। ठीक है, तो इसी में आता है आपका एक पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस का विलोम, इस पे भी आधारित प्रश्न आते हैं डिजिट लेकर। तो वो आपका हो गया, इससे 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं थेल्स में भी। और पाइथागोरस की मैं बात करूं, पाइथागोरस की, जिसको हम पाइथा बोलते हैं, पाइथागोरस समझ रहे हैं ना? यहां हम लिखेंगे पाइथागोरस, ये आपका रहा आपका ये पाइथागोरस। ओके, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको सब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने वाली बात आ जाएगी तो इससे 5 नंबर फिक्स है। अगर थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने की बात आ जाएगी तो थेल्स से 5 नंबर फिक्सिंग है। यानी यह टॉपिक जो आपको बन रहा है वह 1 नंबर का भी बन रहा है, इससे 2 नंबर का भी बन रहा है और आपको 5 नंबर का भी बन रहा है। ठीक है, पाइथागोरस के बाद बाबू आपका आता है वृत्त से संबंधित प्रमेय। वृत्त से संबंधित प्रमेय को अगर सिद्ध करने वाली बातें आ जाएगी तो वो 5 नंबर का पूछेगा। ठीक है, यहां पे लिखते हैं, यहां पे लिख देते हैं वृत्त से संबंधित प्रमेय। अगर वृत्त से संबंधित अगर प्रमेय रहेगा, सिद्ध करने की बात आ जाएगी तो फिक्स है बाबू को 5 नंबर का आपसे पूछेगा। अगर प्रमेय पे आधारित प्रश्न देंगे डिजिट वाले तो 2 नंबर के होंगे। ओके, जैसे त्रिज्या प्रलंब होते हैं जो आपको समकोण बनेगा और समकोण लगेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय का आप उपयोग कीजिएगा। फॉर्मूला h² = p² + b², इस प्रकार से आप निकालिएगा। वृत्त से संबंधित प्रमेय जो डिजिट मिलेंगे उसको आप निकालिएगा। ठीक है, तो आप आसानी से वहां से भी अप्रोच कर सकेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे तो वृत्त का जो बेसिक बातें होगा, प्रमेय के जो बेसिक बातें होंगे वो आपको 1 नंबर का पूछेगा। यानी आपने देख रहे हैं कि ज्योमेट्री कितना इजी है इसमें कुछ त्रिभुज के बारे में जानना है, गुण के बारे में जान जाएंगे, थेल्स के बारे में जान जाएंगे, पाइथागोरस के बारे में जान जाएंगे और 2, 5, 1 नंबर आसानी से वहां से हम पा सकेंगे, है ना। वृत्त के बारे में जान जाएंगे, वृत्त से संबंधित प्रमेय को आसानी से पढ़ लेंगे और सिद्ध करने के जो तरकीब मेथड होते हैं वो सीख लेंगे और वहां से हम 5 नंबर पा लेंगे। कितना ईजी हो गया आपके लिए। और इसी चीज को आप बोलते हैं ज्योमेट्री हार्ड है। केवल अफवाह हवा दे दिया सब कोई कि ज्योमेट्री हार्ड है। ज्योमेट्री कोई हार्ड चैप्टर नहीं होता है, इजी होता है। जिसको आप मेथड बोलते हैं, अप्रोच करने का तरीका बोलते हैं, वो सही होने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति से बाबू आपका क्यूब होता है, यानी कि घन और घनाभ, गोला, अर्धगोला, बेलन, आपका शंकु, ऐसे करके पूछेंगे। तो अगर अकेला पूछेगा क्यूब एंड क्यूबाइड से तो आपको 1 नंबरिया में पूछेगा, या बेसिक बात है 1 नंबर से। और आपको क्यूब एंड क्यूबाइड से आपको अगर पूछेगा तो 2 नंबर के पूछेगा। कोण मतलब शंकु से पूछेगा, बेसिक बातें यहां से देखते हैं इसको ऐसे करके। अगर कोण से पूछेगा बेसिक बातें तो 1 नंबर का। अगर मेथड स्टेप बाय स्टेप हल करने की बात पूछेगा अकेला तो 2 नंबर का। वैसे ही आपका सिलेंडर आता है, यानी कि बेलन, तो बेलन से भी आपको पूछा
बेलन से भी पूछा तो समझिएगा कि आपको बेसिक बातें 1 नंबर मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। समझ रहे हैं ना, ये देखिएगा बेलन, बेलन, तो बेलन से भी आपका ये भी टॉपिक है, आपका एक बेलन टॉपिक है। 1 नंबर का भी प्रश्न पूछेगा और 2 नंबर का भी प्रश्न पूछेगा। कभी अकेला शंकु से 5 नंबर का नहीं पूछेगा, कभी अकेला बेलन से 5 नंबर का प्रश्न अभी तक पूछा नहीं गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। पुनः आपके आ जाते हैं गोला, इसी में आता है अर्धगोला, तो इसका भी बेसिक से 1 नंबर का पूछेगा और आपको 5 नंबर का पूछेगा। समझ रहे हैं ना, ये सारी बातें आपका है। अगर इस सभी बातों को मिक्सअप कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, मिक्सअप कीजिएगा, घन घनाभ, इस सब इसमें से गोला जोड़ दिया शंकु में, शंकु जोड़ दिया बेलन में, ऐसे करके जोड़ कर देगा, तब जाकर आपको 5 नंबर का प्रश्न पूछेगा। जैसे आपके क्वेश्चन बैंक में ज्यादातर पूछा गया था कि एक लट्टू है और लट्टू पे अर्धगोला अर्धारोपित है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, तो 5 नंबर के बाबू प्रश्न पूछे जाएंगे आपको मेंसुरेशन से, ठीक है, समझ रहे हैं ना। ताकि आप इस सारी बातों को आप जान गए, कितना इजी तरीका से बताया जाएगा, ताकि आप आसानी से मेंसुरेशन जो होता है 10 नंबर का, वो 10 में 10 पा सके, ठीक है। आ जाता है आपका ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में जो टॉपिक बनता है वह आपका होता है अनुपात पे आधारित प्रश्न। अनुपात पे, अनुपात यानी कि 6 रेशियो मिलते हैं आपको, 6 निष्पत्तियां मिलते हैं, जिसमें साइन थीटा आते हैं, कॉस थीटा आते हैं, टैन थीटा आता है, साइन का उल्टा आता है आपका कॉसेक, कॉसेक उल्टा सेक, और सेक हो गया, और आपका सॉरी साइन आ गया, कॉस आ गया, आपका टैन आ गया, फिर साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट, इस प्रकार से आएंगे। यानी कि आपका P/H करके आएगा, यानी ये अनुपात के रूप में आ रहा है, यानी ये P/H में H आया, ये अनुपात के रूप में आ रहा है। तो एक टॉपिक ये भी बन रहा है, और इस टॉपिक कितना बाबू इजी होता है, P/H इतना इजी होता है, उसमें केवल कैलकुलेशन रहता है, सॉल्यूशन करने का तरकीब सीखना रहता है, और आसानी से आप इसमें 1 नंबरिया में भी पूछता है, 1 नंबर से भी प्रश्न पूछता है, और आपको 2 नंबर में भी प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। अनुपात से भी अगर हम दूसरा टॉपिक इस पे बात करें तो सिद्ध करने कोण पे आधारित प्रश्न होता है, विशिष्ट कोण पे, कोण पे आधारित जो प्रश्न होंगे वो आपको 1 नंबर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके 2 नंबर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। समझ रहे हैं ना। अब आपका जो टॉपिक बनता है वह तीसरा टॉपिक बनता है सिद्ध करने वाले पे आधारित प्रश्न। सिद्ध करने वाले पे आधारित प्रश्न, प्रूव करना, प्रूव करने पर आधारित प्रश्न रहते हैं, वो आपको 2 नंबर में भी रखता है और कभी कभी 5 नंबर में भी रखता है। यानी सिद्ध करने वाले आधारित प्रश्न से 1 नंबरिया नहीं पूछता है, 1 नंबर का प्रश्न नहीं पूछता है, लेकिन 2 नंबर और 5 नंबर फिक्स हो जाते हैं कि यहीं से मिलेंगे। और आपका लास्ट टॉपिक बनता है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस लास्ट टॉपिक बनता है, हाइट एंड डिस्टेंस, उससे फिक्स होता है आपको 5 नंबर का प्रश्न पूछना। वो फिक्सिंग ही रहता है कि 5 नंबर का प्रश्न पूछा ही जाएगा तो पूछा ही जाएगा। 2018 के ऑब्जेक्टिव में मैंने देखा क्या, वो उसमें ज़्यादातर आपको ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर आपको हाइट एंड डिस्टेंस से पूछा गया था। यानी हम कह सकते हैं कि एग्जामिनर अगर चाहें तो ऑब्जेक्टिव में भी इसको रख सकते हैं या रखे होंगे, ठीक है। यानी इससे 1 नंबर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं और 5 नंबर के भी हाइट एंड डिस्टेंस से पूछे जाते हैं। मैं बाबू हाइट एंड डिस्टेंस में सर आपको तरकीब, इतना मेथड आपको इस तरीका से बताएंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस जो बच्चों को लगता है कि हार्ड है वह इजी हो जाएगा। और बिना ऑब्जेक्टिव जब मिल जाएंगे आपको, तो बिना पेपर और पेन को उठाए हुए आप आसानी से माइंड में कैलकुलेशन करके बता सकते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस पे ऊंचाई और दूरी में ही बात कर रहे हैं बाबू, आसानी से बता सकते हैं कि इसका आंसर इतना ही होगा। समझ रहे हैं ना। तो चलिए आपका लास्ट टॉपिक बनता है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, सांख्यिकी एवं प्रायिकता। तो सांख्यिकी एवं प्रायिकता में आता है आपका टॉपिक माध्य। इधर देखिए, यह आपका माध्य। तो माध्य की बेसिक बातें आपको 1 नंबर में पूछे जाते हैं। और देखा गया है कभी कभी माध्य से कभी कभी क्या, जब आपको डाटा काफी दे दिए, कल्पित माध्य निकालने के लिए इस प्रकार से डाटा दे देगा जिसमें आपको बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, इस टाइप का सब देगा, समझ रहे हैं ना। तो वो आपसे 2 नंबर के प्रश्न पूछेंगे। कितना नंबर के पूछेंगे? 2 नंबर से। आपके माध्यिका से भी आपका प्रश्न पूछता है 1 नंबर में भी और कभी कभी 2 नंबर से भी पूछे गए हैं। और तीसरा आपका बहुलक होते हैं। बहुलक,
तो बहुलक से भी 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और कभी कभी क्या, बहुत रेयर केस में, रेयर केस की बात कर रहे हैं कि ये 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया होगा या पूछा जाता है। समझ रहे हैं ना। ये ऐसे ही आपका स्टैटिस्टिक्स हो गया। स्टैटिस्टिक्स में कुल मिलाकर मैं बातें करूं तो 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। यह फिक्स नहीं है कि सभी बातों को मिलाकर 5 ही पूछेगा, तो कभी 6 हो सकता है, कभी 7 हो जाएगा, तो इधर प्रोबेबिलिटी घट जाता है। प्रोबेबिलिटी की जो पूछेगा वो प्रोबेबिलिटी घट जाएंगे नंबर। जब इधर 6 होंगे तो इधर कितना पूछेंगे, 4। तो प्रोबेबिलिटी में बाबू आपको पूछता है गेंद पे आधारित प्रश्न, गेंद पे, ताश पे आधारित प्रश्न पूछेंगे, सिक्का पे आधारित प्रश्न पूछेंगे। कहेंगे एक सिक्का को उछाला जाता है तो चित आने की क्या प्रायिकता है, वो आपको 1 नंबर में पूछता है। यानी प्रोबेबिलिटी से 1 नंबर के प्रश्न बनते हैं। अगर सिक्का पे आधारित हो गया तो ताश को इस प्रकार से फेंटा गया है, ताश तो इस प्रकार से फेंटा गया है कि आपको बादशाह आने की क्या प्रायिकता है, लाल बादशाह आने की क्या प्रायिकता है, इस प्रकार से प्रश्न पूछता है तो समझिए वो 1 नंबर में पूछेगा। या रेयर केस में कभी कभी देखा गया कि 2 नंबर से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। और आपको गेंद पे आधारित प्रश्न कि 3-4 कलर के गेंद है और उसको आपको यादृच्छा निकाला गया, रैंडमली निकाला गया, तो क्या इसकी प्रायिकता है लाल होने की, पीला होने की, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, जो आपको 1 नंबर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं या 2 नंबर के। इससे 5 नंबर के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, 1 नंबर या 2 नंबर का। यानी आपने देखा कि ये आपका एक सिक्का पे प्रश्न था, आपने देखा कि ताश पे भी प्रश्न था, आपने देखा कि गेंद पे भी आपका प्रश्न था, है ना। तो इस प्रकार से अगर तरीका लेकर चले, मेथड लेकर चले, अगर आइडिया लगा लें कि हमें इस चैप्टर से यहाँ से 2 नंबर और वहाँ से 1 नंबर, कहाँ से 5 नंबर पूछेगा, ये सारे आइडिया लगा लिए, तो क्या आप ही बताइए, आप नहीं चाहिएगा कि सारी बातों को हम जब जान गए तो 100 में 100 नहीं मिलेंगे। बिल्कुल आसानी से आपको 100 में 100 मिल जाएंगे, आसानी से बाबू 100 में 100 प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए तो इसका नाम है हाउ कैन यू गेट इन दिस सब्जेक्ट 100 by 100। ये सारे तरकीब को अपनाते हुए आप आसानी से 100 में 100 पा लीजिएगा। और आपको अभी फील भी हो रहा होगा कि हाँ बिल्कुल आपको फील यही हो रहा होगा कि हाँ मैं तेज है या चालाक, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप कितना इस तरीका को सीखिएगा, कितना इस तरीका को समझिएगा, तो आप फील कीजिएगा अंदर से हाँ मैं 100 में 100 ला सकता हूँ, 100 नहीं तो 100 के करीब पहुँच सकता हूँ। बिल्कुल आप तो चलिए बच्चों, मैंने आपको इस तरीका से हाउ कैन यू गेट इन द सब्जेक्ट 100 by 100 को मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब मैं आपके लिए थ्योरी सेक्शन लाऊंगा। जब आप ये देख रहे हैं यहाँ पे कि जब ये सारी चीज़ों को तीन बातें मैंने अब जो आपको बताया वो इतना इजी लग रहा है, तो बताइए जब आपको मैं थ्योरी सेक्शन लेकर आऊँगा तो कितना ईजी होगा आपके लिए। इतना ईजी बन जाएगा आपके लिए कि पूछिए मत। अब यहाँ पे आके तो कोई भी कह सकता है कि यह बात इजी है, यह इतना नंबर का पूछेगा, यह इजी है। तो आप हमें जांचने के लिए या सोचिए आंकने के लिए, समझने के लिए आप हमारा थ्योरी सेक्शन देखिए। क्या सही में हमने जो बातें आपको बताएं वह सही में कितना % सही है, कितना % सही नहीं है। बाबू एक्चुअली मैं बता रहा हूं बच्चों को, मैंने ऑफलाइन में ऐसे बच्चों को भी देखा है जो बिल्कुल हम बच्चों को बोलते थे कि आप केवल जोड़ घटाओ गुना भाग लघुत्तम महत्तम भिन्न के जोड़ भिन्न के घटाओ ऐसे सब सीख के आइए और मैं आपको मैथ सिखा दूंगा। यही होता भी है बाबू। जब ये 4 स्तंभ आप जानते हैं, जोड़ घटाओ गुना भाग का, लघुत्तम महत्तम, इस सब सारी चीज़ों का, तो समझ जाइए कि आप मैथ सीखने योग्य हैं। केवल आपको वैसे टीचर नहीं मिल पाए या वैसा मेथड नहीं मिल पाए जिससे आप मैथ को ईजी कर सकें। मैथ बहुत एक इजी सब्जेक्ट होता है और आप इजी ही बनेगा आपके लिए, वो आप देखिएगा थ्योरी सेक्शन में। ठीक है बच्चों, तब तक आपसे हम विदा लेना चाहेंगे। थैंक यू।